जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टूडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी लेखपाल कांस्टेबल 2022 एग्जाम के लिए हम लोग डेली एक जीके जीएस का मॉडल पेपर करते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। तो आज फिर से स्टार्ट करने वाले हैं हम जीके जीएस का एक मॉडल पेपर, जिसमें फिर से हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर इसको हमने तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे और उसके बाद चलिए पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कह रहा है कि राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो पहले का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होने वाला है, यानी कि 1911 में। कहां सर? कोलकाता में गाया गया था। ये कांग्रेस का अधिवेशन था, कोलकाता में हुआ था, इसी में जनगण मन गाया गया था, याद रखेंगे। रचयिता की बात करें तो आप लोग जानते होंगे कौन हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा आईसी जो चिप होते हैं, चिपों का निर्माण किया जाता है किस रूप में? आईसी चिप जो होते हैं इनका निर्माण किया जाता है। तो हालांकि ये जो होते हैं ये सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है सेमीकंडक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमीकंडक्टर। इसका राइट आंसर होगा विकल्प उत्तर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कह नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी हो जाए, कबड्डी, टेबल टेनिस या फुटबॉल? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो सर 20 क्वेश्चन है, 20 में से क्या आपका स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएंगे। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या देंगे आप लोग। तो विकल्प उत्तर ए होगा, यानी कि हॉकी से संबंधित। किससे सर? हॉकी से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी, आपको याद रखना है। किससे? हॉकी से। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा। क्या रहा लिंग ग्लिप्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। कौन सी सर? ग्लिप्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? शशि ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद, झुंपा लाहिड़ी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक क्वेश्चन या इस प्रकार का आपके एग्जाम में बनना 100% तय है। तो आप इन पर अच्छी तरीके से अपनी पकड़ बना कर रखिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? जवाब बिल्कुल करेक्ट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। जी हाँ, क्या होने वाला है? जवाहरलाल नेहरू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा गोबर गैस मुख्यतः क्या होता है? गोबर गैस जो मुख्यतः होता है क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर क्या होगा? मीथेन होगा, जिसे आप CH4 कहते हैं। CH4 क्या कहते हैं? CH4 कहा जाता है मीथेन को, CH4, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? ऊर्जा का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, अगुणों का नियम? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर लगातार एक पॉलिटी की 500 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला कर रहे हैं पॉलिटी की। तो उसमें भी आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े, जिसमें हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। वो उसके लगभग 4-5 वीडियो चल चुके हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखें। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी, जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा। जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। विकल्प 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तेरा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई बताइए। बात करें सर भारतीय रिजर्व बैंक की, तो स्थापना कब की गई? जाहिर सी बात है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कब सर? 1935 में। कब? 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, RBI की, याद रखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? नीला पीला लाल होता है, नीला हरा लाल होता है, हरा पीला लाल होता है, नीला पीला हरा होता है। विकल्प उत्तर क्या होगा बोलेंगे। तो आपको याद रखना है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, यानी कि नीला, हरा और लाल होते हैं, ठीक है। 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 5 जून, 6 जून, 8 जून? रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता होगा। फिलहाल राइट आंसर क्या होगा? 5 जून इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। विकल्प उत्तर 20 का होगा। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन।
कह रहा अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। देखिए अरब सागर में दो नदियां जो बहुत महत्वपूर्ण है, नर्मदा ताप्ती है, लेकिन इसमें माही जो दी गई ये भी आपकी कहां पर, अरब सागर में गिरती है, इसलिए विकल्प उत्तर आपका डी होगा। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती ये बहुत बार फेमस हैं, इनसे क्वेश्चन हर बार पूछता है। कहां पर सर, ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती हैं और ढाल का अनुसरण नहीं कहती। हालांकि जो प्रायद्वीपीय भारत है ये आपका किस प्रकार है, ये इस प्रकार है और इस तरफ को झुका हुआ है, किसने, मतलब इधर उठा है और इधर को आपका गिरा हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना ये जितनी भी नदियां हैं, आपने गोदावरी देखी, महानदी देखी, कावेरी, कृष्णा, में जितनी भी नाम लूँ आप सभी देखेंगे कि इसी तरफ आकर गिरती हैं। ठीक है, इसका एक यही कारण है कि प्रायद्वीपीय जो भारत है उसका भाग बंगाल की खाड़ी की तरफ है। ठीक है, तो इसीलिए वो ढाल का अनुसरण करती हैं और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो ये नदियां हैं ये आपकी कहाँ पर गिरती हैं, अरब सागर में। अच्छा, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, इनका सीरियल पूछ लिया जाता है। जैसे विंध्याचल है, फिर उसके बाद नर्मदा आती है, नर्मदा के बाद फिर आपका सतपुड़ा वगैरह सेंडी है, फिर उसके बाद ताप्ती, तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है, आपको हमेशा याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। कह रहा महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह सत्र का सूत्रपात भारत में सबसे पहले कहाँ किया था, बताना है आपको। महात्मा गांधी ने अपने पहले सत्याग्रह सत्र का सूत्रपात भारत में सबसे पहले कहाँ किया गया था, चंपारण में, बरदौली में, डांडी में या खेड़ा में, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बोलेंगे आप लोग, क्या होगा बोलिए। तो आपको याद रखना है विकल्प उत्तर ये होगा, जाहिर सी बात चंपारण में। चंपारण में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। ठीक है, वर्दोली की बात करें तो यहाँ पर 1928 में एक बहुत फेमस कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको सरदार की उपाधि दी गई थी। 1928 में बरदौली में आंदोलन हुआ था, महिलाओं ने उपाधि दी थी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा आइडो फार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है यूपी के एग्जाम में और कांस्टेबल में बहुत बार आया है, तो आपको ये इस क्वेश्चन के बारे में हमेशा याद रखना है। आइडो फार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है बताइए, तो हमेशा आपको याद रखना है राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, पूर्तिरोधी। ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है आइडो फार्म का, विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पदार्थ की तरंगे कैसी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, दे ब्रॉगली होती हैं, बताइए। साइंस का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो विकल्प उत्तर डी होगा, यानी कि क्या होंगी सर, दे ब्रॉगली तरंगे। कैसी, दी ब्रॉगली तरंगे होती हैं, विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प उत्तर डी होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, बताइए। उसके पैरों के आगे या पैरों के पीछे, शरीर के मध्य या शरीर की बाईं ओर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर क्या होगा, जो उसके पैर होते हैं उन पैरों के आगे होता है गुरुत्वीय केंद्र। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो आपको याद रखना है। साइंस यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है साइंस के एग्जाम में। ठीक है, जब मतलब आपके एग्जाम में अगर साइंस आ रही है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा। और एक बात हमारी हमेशा आप लोग याद रखिए, अगर बहुत से लोगों ने अभी जैसे रेडियो ऑपरेटर के फॉर्म चल रहे हैं उनके फॉर्म डाले होंगे, उसमें मैं आपको बता दूँ साइंस आपके एग्जाम में बहुत अच्छी भूमिका निभाने वाला है, तो आप लोगों को याद रखना है, तो अलग से भी आपको साइंस पढ़नी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। करा बीटी वीच किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके लेखपाल वालों के लिए मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपके ग्रामीण परिवेश में भी पूछ सकता है, तो आप फिलहाल इसको याद रखेंगे। करा बीटी बीज किससे संबंधित है, बताइए। गेहूं से, चावल से, कपास से या तेल बीज से, बताइए। राइट आंसर क्या होगा, बीटी बीज किससे संबंधित है। तो देखिए बीटी बीज जो है ये आपका अगर पूछा जाए किससे संबंधित है तो क्या बताएंगे, हमेशा याद रखना कपास से। किससे, विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। किससे सर, कपास से संबंधित है बीटी बीज, याद रखेंगे जी भी बिल्कुल सही, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बीटी बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 किसे दिया गया। हालांकि ओल्ड एमसीक्यू है लेकिन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि अभी आपने हाल ही में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था। एसएससी जीडी का आपने देखा होगा 2019 की धड़ाधड़ करंट उसने पूछी थी, तो आपको याद रखना है। बताइए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 किसे मिला था, बताइए। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर ये होगा अवीश कुमार को मिला था। किसको, अवीश कुमार को ये दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा फिल्म केसरी किस युद्ध पर आधारित है। ये क्वेश्चन मैंने
करवाया भी है, पहले भी करवा चुका हूँ। जो फिल्म केसरी है जिसमें अक्षय कुमार जी हैं, उसमें बताना है आपको किस युद्ध पर आधारित, तो सारागढ़ी की लड़ाई हुई थी। ये सारागढ़ी की लड़ाई हुई थी, आपको याद रखना है। इसमें बहुत से लोग अफगान युद्ध पर जाते हैं, ये वो गलत हो जाएगा। हालांकि अफगानिस्तानियों की तरफ से युद्ध हुआ था उसमें, लेकिन ये गलत है, अफगान युद्ध नहीं था। ठीक है, सारागढ़ी की लड़ाई हो जाएगी। विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, टाइटेनियम। टाइटेनियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला सी। टाइटेनियम पाया जाता है चंद्रमा की सतह पर, तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा है वारसा किस नदी के किनारे बसा है? वारसा ये पोलैंड की राजधानी, क्या सर? पोलैंड की राजधानी है। आपको बताना है किस नदी के किनारे है। ठीक है, ये स्वान नदी ऑस्ट्रेलिया की नदी है, और जो सिडनी है ऑस्ट्रेलिया का, वो इसी नदी के किनारे है। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर विस्चोला होगा। विस्चोला नदी के किनारे है वारसा। वारसा जो है ये कहाँ पर है? वारसा जो है ये विस्चोला नदी के किनारे है, आपको याद रखना है। विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है निपर नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, आपको बताना है। ठीक है, निपर। न्यूयॉर्क जो है ये बहुत बार, न्यूयॉर्क कई बार आपके एग्जाम में आया है न्यूयॉर्क, तो आपको याद है न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे, कौन सी? हडसन नदी के किनारे है, याद रखेंगे। ठीक है, हडसन नदी के किनारे है न्यूयॉर्क की। जाए कुछ जैसे लंदन टेम्स नदी, ये आपको याद रखना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? बताइए, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी बेक्यूरेल ने की थी, क्यूरी ने, शॉडी ने? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो हेनरी बेक्यूरेल ने की थी रेडियो धर्मिता की खोज, याद रखेंगे। किसने? हेनरी बेक्यूरेल ने। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हो शेयर कर दें। और ऐसे ही मॉडल पेपर के लिए लगातार हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल सब्सक्राइब के लिए लगातार आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।